आर्टिकल 254 आइन की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देता। PTI की पंजाब और KP में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त। विफाक इलेक्शन कमीशन और गवर्नर KP को नोटिस जारी। तमाम फरीकैन से कल तक जवाब तलब। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, तमाम फरीकैन दस्तो गिरेबां हैं। जब तक तमाम फरीकैन राजी ना हो हम हवा में कोई फैसला नहीं कर सकते। इलेक्शन चाहते हैं तो फरीकैन को पुरअमन रहना होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शफाफ इंतखाबात के लिए PTI और हुकूमत से पुरअमन रहने की यकीन दहानी मांग ली। कहा आइन की तशरीह हुकूमतें बनाने या हुकूमतें गिराने के लिए नहीं होती। आइन की तशरीह अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए होती है। इंतखाबात पुरअमन, शफाफ और मुनसिफाना होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक आइनी इदारा है। चीफ जस्टिस का सो मोटो वन मैन शो जमहूरी असूलों के मनाफी है। ये इख्तियार खत्म करने का वक्त आ गया। किसी जज को बेंच से निकालने का इख्तियार भी चीफ जस्टिस के पास नहीं है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन पर अस खुद नोटिस केस में 2 जजेस का इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने फैसले में कहा अस खुद नोटिस के इख्तियार के बारे में फुल कोर्ट के जरिए पॉलिसी बनाना होगी। अस खुद नोटिस की कार्रवाई खत्म की जाती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदुखेल का इख्तिलाफी नोट हमारे बयानिए की जीत है। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा इमरान खान करप्शन मुकदमात से आवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं। ममनूआ फंडिंग और तोशाखाना मुकदमात में नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। अदलिया में इमरान खान के सहूलतकारों को बेनकाब करेंगे। नवाज शरीफ के मुकदमे में आइन को पामाली को बेनकाब किया जाएगा। इमरान खान पाकिस्तान का माजी बन चुके हैं, अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। इमरान खान की 7 मुकदमात में 6 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। इमरान खान से साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी वापस क्यों ली? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। कहा इमरान खान कह रहे हैं कि उनको खतरात हैं, हमें मालूम है इन पर हमला भी हो चुका है। हुकूमत ने साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी वापस लेकर गलत काम किया। आप सिक्योरिटी नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे? एडवोकेट जनरल फवाद चौधरी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अब इमरान खान या हम में से कोई एक बचेगा। वजीर दाखिला का तहलका खेज बयान। कहा अब दोनों में से एक का वजूद ही बाकी रहना है। अगर हमारे वजूद की नफी होगी तो हम हर हद तक जाएंगे। फिर जमहूरी और उसूली चीज का सोचना खत्म हो जाता है। राना सना ने कहा है ये रहेंगे या हम। सहाफी का इमरान खान से सवाल। ख्वाहिश तो यही है दोनों रहें, लेकिन अगर राना सना कह रहे हैं तो यही कहूंगा कि वो नहीं रहेंगे। इमरान खान का जवाब। चेयरमैन PTI ने कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा सियासतदानों के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। मुज़ाकरात हो सकते हैं। 1 पॉइंट एजेंडा है इलेक्शन कराएं। ट्वीट पे लिखा मुल्क में रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है। आज भी हमारे कारकुनों पर हमला हुआ, हमारे फोटोग्राफर पर हमला किया गया। ये फैशिस्ट इकदाम IG इस्लामाबाद की ईमा पर किया जा रहा है। तशद्दुद से पुरअमन कारकुनों को मुश्तइल करने की कोशिश की गई। चीफ जस्टिस 3 बच्चों की रिहाई के लिए इक़दामात करें। राना साहब, आपके वजूद को खत्म करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। 3.5 साल हुकूमत करके गए, वजूद खत्म करना होता तो उस वक्त किया होता, और ना इंशाअल्लाह ताला किसी और का वजूद खत्म होने वाला है। राना सना का वजूद खत्म करने का कोई इरादा नहीं। अगर ऐसा करना होता तो अपने दौर में कर लेते। असद उमर का वजीर दाखिला को जवाब। कहा हुकूमत भी किसी और का वजूद खत्म नहीं कर सकती। PTI दौर में मुस्लिम लीग नून के किसी वर्कर को गिरफ्तार नहीं किया गया। तमाम मुकदमात नैब के थे। शेख रशीद बोले राना सना का अंजाम बुरा होगा। हम इलेक्शन चाहते हैं, इदारों से लड़ाई नहीं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की तारीख तब्दील नहीं कर सकता। हम पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम इक़दामात करेंगे। असद उमर की गुफ्तगू। फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता हैं। शाह महमूद कुरैशी का सियासी क़यादत से तदब्बुर का मुजाहरा करने का मशवरा। अली जफर ने कहा इंतखाबात में ताख़ीर करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। उम्मीद है सियासी और आइनी बहरान मद्देनजर रखकर जल्द फैसला होगा।
इलेक्शन कमीशन हिदायत लेने के बजाय आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा बने। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पीडीएम, पीपी और पीटीआई ने मईशत को गहरी खाई में उतार दिया। इदारे मुतनाज़ हो गए। शफाफ इंतखाबात मसाइल का वाहिद हल हैं। सूबाई असेंबली बच्चों का खिलौना है। एक आदमी ने कहा असेंबली तोड़ दो, असेंबली टूट गई। किसी ने वजह बताई, किसी ने वजह पूछी। एक आदमी ने हुक्म दिया, 2 वज़ीर आला जमीन पे लेट गए, जमीन चाटने लगे, उन्होंने तोड़ दी असेंबली। सूबों के अवाम के मैंडेट से खिलवाड़ किया आपने। अब आप चाहते हैं जो आप कहेंगे वही होगा, जो आप कहेंगे वही। बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आप फाशिस्ट हैं। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं। इमरान खान फैशिस्ट और आइन शिकन है। एक आदमी ने 2 असेंबलियां तोड़ दी, किसी ने वजह नहीं पूछी। इमरान खान और उनकी मदद करने वालों को बता देना चाहता हूं, ऐसे नहीं चलेगा। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक के वार, कहा इमरान खान को ममनुआ फंडिंग का जवाब देना होगा, इनको किसी सूरत राह फरार नहीं देंगे। पीडीएम मुल्क को मार्शल लॉ की तरफ धकेलना चाहती है। मार्शल लॉ लगवाने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। परवेज इलाही ने वाजे कर दिया। इमरान खान विक्ट्री स्टैंड पर पहुंच चुके हैं। मुकदमे, गिरफ्तारियां, पुरतशद्दुद कार्रवाइयां अब बेकार हैं। मुआशी हालात किसी एडवेंचर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इलेक्शन के सिवा सियासी और मुआशी बहरान का कोई हल नहीं। शहबाज शरीफ आटा स्टंट से अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। शहबाज शरीफ शोबदेबाजियों से बाज नहीं आते। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तफसील की फराहमी की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरखास्त पर एफआईए और इस्लामाबाद पुलिस से मुकदमात की तफसीलात मंगल को तलब कर लीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने दरखास्त कर रखी है, गैर कानूनी गिरफ्तारी रोकें। आपकी दरखास्त मंजूर करूं तो क्लाइंट गिरफ्तार हो जाएंगे। तोशाखाना केस में इमरान खान की हाजिरी की फाइल गुम करने वाले एसपी तब्दील। एसपी मोहम्मद समी मलिक को हटाने का नोटिफिकेशन जारी। एसपी मोहम्मद समी मलिक की खिदमत बलूचिस्तान हुकूमत के सुपुर्द। ज़ेरे हिरासत हसन नियाजी मुल्क के तूफानी दौरे पर। लाहौर से कोयटा और अब कराची मुंतकिल करने का अदालती हुक्म। जिले शाह कत्ल और हंगामाराई केस में हसन नियाजी का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने हसन नियाजी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इदारों के खिलाफ बयानबाजी के केस में हसन नियाजी को 2 दिन के राहदारी रिमांड पर कराची पुलिस के हवाले कर दिया। हसन नियाजी ने कराची पुलिस की हवालगी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, 29 मार्च तक जवाब तलब। निगरां वज़ीर आला पंजाब की तैनाती के खिलाफ दरखास्तें खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन कल समाअत करेगा। जहांगीर तरीन ग्रुप मुल्की सियासत में दोबारा मुतहर्रिक। आइंदा सियासी लाहे अमल के लिए सर जोड़ लिए। जहांगीर तरीन की सरबराही में मुशावरत। तरीन ग्रुप ने मुल्की सियासत में दोबारा फाल किरदार अदा करने का फैसला कर लिया। शोर मत कीजिए, गौर से तकरीर सुने और अपनी बारी पे जवाब दे, जो तरीका है पार्लियामान का। एक सेकंड ऑनरेबल मेंबरान। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हंगामा आराई और शोर शराबा। तहरीक इंसाफ और हुकूमत आमने सामने नारे लगाए। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। शहजाद वसीम ने खिताब में कहा, इलेक्शन पीटीआई का नहीं, रियासत का मामला है। जहां जमहूरी रवैया हो वहां इलेक्शन से भागा नहीं जाता। काम ठीक ना किया जाए तो तनकीद होती है। जाती मफादात को बालाए ताक रख कर मुल्क के लिए काम करना होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सहाफ़ियों का तशद्दुद और मुकदमात के खिलाफ बाइकॉट। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुर्रानी ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। आसिफ जरदारी की अयादत या मामला कुछ और। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा बारी बारी मुल्क से बाहर रवाना। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो अचानक दुबई चले गए। वजीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन दुबई में मौजूद। इससे पहले वजीर आला सिंध और आसिम हुसैन भी बैरून मुल्क रवाना हुए।
आमिर डोगर और फैसल नियाजी के गिर्द घेरा तंग। एंटी करप्शन पंजाब ने दोनों को 29 मार्च को तलब कर लिया। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी पर सरकारी फंड से पार्क तामीर कराने का इल्जाम है। उस्मान डार और उनके भाई एंटी करप्शन में पेश, असासाजात की तफसीलात जमा करवा दी। लाहौर में पुलिस का पीटीआई रहनुमा खालिद गुज्जर और शब्बीर गुज्जर के डेरे पर छापा। पुलिस डेरे से चीजें भी उठाकर ले गई। पेशावर और बन्नू में आवाम का मुफ्त आटे के ट्रक पर धावा, आटे की बोरियां ले उड़े। ड्राइवर ने ट्रक भगाया तो शहरी ट्रक के सामने आ गए। पुलिस की आवाम को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग। वजीर आजम का रावलपिंडी में आटा फराहमी मरकज का दौरा। कमिश्नर रावलपिंडी ने इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने आवाम के मसाइल सुने और फौरी हल की यकीन दहानी कराई। कहा, गरीब आवाम को हर मुमकिन सहूलत फराम कर रहे हैं। लिस्ट में जो लोग मौजूद नहीं उनको मुश्किलात हैं, जल्द इस मसले को भी हल कर लिया जाएगा। जिनको आज तक एक थैला भी ना मिला उनको 3 थैले देंगे। ये बातें कर रहे थे हम लोग बाजार से हिस्सा दे रहे हैं, कोई बाजार से हिस्सा नहीं है। आटा लेने के लिए आए हैं और सुबह 7 बजे के आए हुए हैं। बड़ा मुश्किल में आटा मिलता है। कल भी आए नहीं मिला है, परसों नहीं मिला है। हर गुजरते दिन के साथ महंगाई बढ़ने लगी। सस्ते बाजारों के नाम पर क्वेटा में लूटमार जारी। फलों की कीमत आम मार्केट से भी ज्यादा। चीनी, चावल, घी, पत्ती समेत कई जरूरी अशिया दस्तयाब ही नहीं। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स रिलीफ देने में नाकाम। सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। सुबह से लंबी कतारों में खड़े शहरी मायूस लौटने लगे। रमजान में कराची की सड़कें दस्तरखान में तब्दील। मुख्तलिफ मकामात पर इफ्तारी का एहतमाम। कराची की 9वीं क्लास की तालिबा हमना ने लोगों को सस्ती इफ्तारी कराने का बेड़ा उठा लिया। 150 रुपए में 4 किलो फल फरोख्त करके नई मिसाल कायम कर दी। हमने बुलाया, इजलास बुलाया है कि IMF के बारे में ना ब्रीफ करें, तो वहाँ भी हमें भी तफसील तो बताई नहीं जा रही। IMF जो कर रही है उसका सारा बोझ तो गरीब आदमी में पड़ रहा है। गरीब आदमी क्या, मिडिल क्लास बंदा जो तबका है वो भी पिस के रह गया है। जो 50 रुपए का ऐलान करने के बाद गायब हो गए, जब 50 रुपए की नहीं है तो फिर नहीं है हिम्मत इनमें। हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का ताहाल कोई नतीजा ना निकल सका। अरकान पार्लियामेंट कहते हैं जल्द मुआहदा हो जाएगा। मुल्की हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, कोई चीज भी क्लियर नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कराची की 6 यूनियन काउंसिल्स में दोबारा गिनती रोकने का हुक्म। अदालत ने दोबारा गिनती आइंदा समात 29 मार्च तक रोक दी। नायब अमीर जमात इस्लामी कराची ने दोबारा गिनती के हुक्म को चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन को बताया गया है कि सिंध के 4 डिवीजन्स के अंदर जून में बल्दियाती इंतखाबात करा चुके हैं। इंतखाबात के ना होने की वजह से ना हल्फ ले पा रही है काउंसिल और ना ही मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात को मुकम्मल किया जाए, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन कराया जाए। मुर्तज़ा वहाब का मुतालबा। कहा, हुकूमत रिलीफ देने के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जब्त अशिया सरकारी रेट पर उसी वक्त फरोख्त की जाएंगी। कल ही मुझे शाम में जरदारी साहब ने टेलीफोन किया। हमारी जो हतनी है नूरजा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि उनको खुराक भी पूरी नहीं मिल रही। तो अगर कोई बजट का इशू है तो आप फौरी तौर पे PC1 बनाएं। मैं अपनी लोगों से कहता हूँ कि इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। साबिक सदर को कराची चिड़ियाघर में मौजूद हथनी की फिक्र सताने लगी। गवर्नर सिंध कहते हैं कल आसिफ जरदारी का फोन आया था, उनसे चिड़ियाघर में मौजूद हथनी से मुताल्लिक बातचीत हुई। जरदारी साहब ने हथनी को खुराक पर फौरी फंड जारी करने के अहकाम किए हैं। कराची के चिड़ियाघर में जानवर बेयारो मददगार। खाना ना मिलने के बायस बेशतर जानवर ग़िज़ाई किल्लत का शिकार।
चिड़ियाघर के कॉन्ट्रैक्टर्स का सीनियर डायरेक्टर पर भत्ता लेने का इल्जाम। कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज ने केएमसी इंतजामिया को खत लिख दिया। कराची में भी डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। शहरी ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक, 2 फरार। बल्दिया चांदनी चौक के करीब शहरियों ने डाकुओं की खूब दुर्गत बनाई। तशद्दुद से डाकू शदीद जख्मी। शेल्टर होम में भी खवातीन गैर महफूज। कराची में शेल्टर होम में पनाह लेने वाली बच्ची से मुबैना ज्यादती का इंकशाफ। मुतासिरा लड़की की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने लड़की के बाप और शेल्टर होम की मुलाजिमा को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान की मस्जिद उल अक्सा की बेहुरमती की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नमाजियों को मस्जिद उल अक्सा में इबादत से रोकना काबिल मजम्मत है। शर्मनाक हरकत से मुसलमानों की दिल आजारी हुई। सऊदी अरब और ईरान के वज़राए खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। सफारत खानों की बहाली समेत दीगर अहम अमूर पर गुफ्तगू। चीन की सालिसी में मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। बरतानिया में नई तारीख रकम हो गई। पाकिस्तानी निजाद हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुसलमान फर्स्ट मिनिस्टर मुंतखब हो गए। 37 साल हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के सरबराह होंगे। हुर्रियत रहनुमा जलील अहमद अंदराबी की शहादत के 27 साल मुकम्मल। 1996 में मावराए अदालत बदतरीन तशद्दुद के बाद शहीद किया गया। जलील अंदराबी को आलमी सतह पर शहीद इंसाफ का लक़ब दिया गया। इसराइल में अदालती इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज जोर पकड़ गया। मुजाहिरीन ने तिल अबीब की मरकजी शाहराह बंद कर दी। वजीर आजम की रिहाइशगाह के बाहर धरना भी दे दिया। पाकिस्तान बहुत पुरानी टीम है। ये अफगानिस्तान अभी 2005 में आई है और ये न्यू टीम से पाकिस्तान हार गया है। ये बहुत दुख की बात है। इनको और मेहनत करनी चाहिए। सीरियस तो वैसे भी हार चुके हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह वनडे और ये T20 आखिरी मैच जीतेंगे। ये पूरी ज़िंदगी के अंदर मैंने 2 मैच देखे हैं जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा है। इंशाल्लाह ये मैच जीत जाएगा। हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह जो है अफगानिस्तान से हारेंगे।